मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। यह देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी मुझे ये बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वह सीधे टॉमी के पास जाता है और वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वह सारी सच हैं? टॉमी कहता है हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वह टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो? तब टॉमी कहता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और एंडी मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं ये जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी जहाँ काले अंधेरों में कैदी को पूरे 1 महीने रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में 1 महीना तो बिता चुका था, लेकिन अब उसे 1 और महीना उसी अंधेरे वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरे जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया होऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जोगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वह रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके